Don't worry about the people who aren't happy for you. They probably aren't happy for themselves either. To live without comparison is to remove a tremendous burden. पांडव वनवास में जाने के पश्चात मैत्रेय ऋषि ने जाना कि पांडवों के वनवास का कारण कौरवों का कपट द्यूत क्रीड़ा में पांडवों को हराना ही है। ये बात जानते ही पांडवों के क्रोध से कुरुवंश का नाश होने की बात समझकर मैत्रेय ऋषि धृतराष्ट्र के पास पहुंचे। उन्होंने दुर्योधन को कई तरह से समझाया कि पांडवों को वापस अपना राज्य दे देना चाहिए। जिस समय मैत्रेय ऋषि दुर्योधन को इस प्रकार समझा रहे थे, उस समय दुर्योधन मुस्कुराते हुए पैर से जमीन कुरेदने और जांघ पर हाथ से ताल ठोक रहा था। दुर्योधन का इस तरह का अपने बातों पर ध्यान नहीं देना देखकर मैत्रेय ऋषि क्रोधित हो गए और दुर्योधन को इस तरह श्राप दिया कि दुर्योधन के इस ईर्ष्या स्वभाव के कारण ही कौरव और पांडवों के बीच घोर युद्ध होगा और उसमें भीम उसकी गदा से दुर्योधन के वो ही जांघ को तोड़ डालेंगे जिस पर दुर्योधन हाथ से ताल ठोक रहा था। मैत्रेय ऋषि का ये श्राप सुनकर धृतराष्ट्र घबरा गए और श्राप ना लगने का उपाय बताने की प्रार्थना की। तब मैत्रेय ऋषि ने अगर दुर्योधन अपना ईर्ष्या भाव छोड़कर पांडवों से मेल करेगा तो ये श्राप नहीं लगने की बात कहकर वहां से चले गए। इस बीच पांडवों के काम्यक वन में रहने की बात जानकर श्री कृष्ण और वेदव्यास जी उनसे मिलने गए। उस समय द्रौपदी युधिष्ठिर से पूछ रही थी कि द्यूत क्रीड़ा में पांडव हारने के पश्चात दुर्योधन की कपट चेष्टा और उसका चीर हरण देखकर भीम ने क्रोध से कांपते हुए दुर्योधन को मारने की प्रतिज्ञा ली, लेकिन बाकी 4 वीर पांडवों ने कुछ नहीं कहा। द्रौपदी की बातें सुनकर युधिष्ठिर कहने लगे कि मनुष्यों को क्रोध के वश में ना होकर क्रोध को अपने वश में करना चाहिए। क्रोधी मनुष्य पाप पुण्य का भेद भूल जाता है, पाप करने लग जाता है और विपत्ति में पड़ जाता है। बुद्धिमान पुरुषों ने अपने लौकिक उन्नति, पारलौकिक सुख और मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। जब क्रोध रहित रहकर क्षमा कर सकते हैं तो उन्हें काम करने की चतुराई, शत्रु पर विजय प्राप्त करने के उपाय का विचार और विजय प्राप्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। युधिष्ठिर की ये बातों से द्रौपदी ने उसके चीरहरण के समय पर वह चुप रहने का कारण और क्रोध रहित और क्षमा का महत्व भी जाना।